जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा का दोस्तों प्रैक्टिस सेट का जो है सोल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, 1 से जो है 100 क्वेश्चन का आपको जो है सोल्यूशन कराया जाएगा। दोस्तों अगर यदि आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़िए, वहाँ आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अभी जो है बिहार दरोगा का 1275 पदों पे भर्ती निकला है दोस्तों। तो दोस्तों ये भर्ती जो है, इस भर्ती को अगर यदि आप इस भर्ती में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आप जो है दरोगा का जो है जम के तैयारी करना होगा। तो दोस्तों अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों इस पे जो है बिहार दरोगा रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और जो है आपको तैयारी कराया जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 2021 से 2030 तक। तो इसका जो है डी नंबर क्वेश्चन दोस्तों सही होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श से दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 3 नंबर, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो किम्बरले हीरा खनन दोस्तों किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। ए नंबर दोस्तों सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितना है अभी दोस्तों? इसका जो है 25 लाख हो गया है। देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला, यानी कि 2021 में बोल रहा है, तो ये दोस्तों कौन है? 2021 का पी अनीता, 2021 का बोल रहा है दोस्तों है पी अनीता। उसके बाद देखिए दोस्तों, लूसी ब्राउन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो लूसी ब्राउन्ज का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है। ए नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए दोस्तों है 7 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरे के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/4 हो जाएगा। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, सोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ है? लद्दाख में। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल हॉकी से संबंधित हैं। कौन दोस्तों? हॉकी से हैं। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्पंदन फिल्टर यानी के रूप में काम करता है। तो कौन काम करता है दोस्तों? पीलिया करता है, पीलिया। उसके बाद सी नंबर इसका सही आंसर हुआ दोस्तों अल्फा किरण। तो डी नंबर जो है सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए ये 13 नंबर प्रश्न है, दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या है? देखिए ये दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है, C3 है,
जैसे कि C3 है, F6 है, F6 होता है, I9 होता है, L12 होता है। तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ से देखिए 3 से 6 हो रहा है तो 3 प्लस हो रहा है, और फिर 6 से 9 हो रहा है तो 3 प्लस हो रहा है। उसके बाद देखिए 9 से 12 हो रहा है तो 3 प्लस हो रहा है। तो 3 बढ़ रहा है तो 3 आगे बढ़ेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। तो O होता है 15, तो O 15 है, तो O 15 है, क्या है O 15। तो आंसर होगा O 15। O 15 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में, ए में, ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो ए सही आंसर होगा इसका। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो ये दोस्तों जो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों। तो 15 नंबर प्रश्न है, ये रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों। तो ये जो बोल रहा है दोस्तों, यदि भागा का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ भागा है तथा माइनस का अर्थ गुना है, तो इस सलूशन करना है इसका। तो इसका देखिए दोस्तों, जैसे कि 10 प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ है अति, भागा का अर्थ है प्लस, प्लस कर देंगे, और 3 माइनस का अर्थ है क्या, माइनस का अर्थ है गुना, गुना 3, और गुना का अर्थ क्या है, माइनस, गुना का अर्थ माइनस, और जो है प्लस 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 का अर्थ है भागा, प्लस का अर्थ है भागा, भागा कितना हो जाएगा, भागा 8, भागा 4 होगा, भागा 4 दिया गया है। तो ये बदल दिए, अब इसको हल करना है। तो 10 प्लस 15 भागा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 25 हो गया, 25 में 2 घट गया, तो कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23। तो 23 किस ऑप्शन में है, तो 23 जो है दोस्तों डी ऑप्शन में है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। तो औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था दोस्तों, तो ये था ताराबाई के पास, मृत्यु के समय ताराबाई के पास, डी नंबर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रमिक क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटा, तो देखिए दोस्तों जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो दोस्तों ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये दोस्तों 1931 में हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है, और जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ है, और जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927 में हुआ है। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटा है दोस्तों, 1885 भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, 1 नंबर। उसके बाद है देखिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 नंबर। उसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 3 नंबर, और जो है 4 नंबर में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले 4 होगा, उसके बाद 3, सबसे पहले 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, 3 4, और उसके बाद 1 होगा, उसके बाद जो है 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, कोटेपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। तो कोटेपेक्सी पर्वतीय चोटी दोस्तों किस देश में स्थित है, तो ये कोटेपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है, इक्वाडोर में है। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस परमाणु के तीसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो दिया गया है, H बराबर 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो इसका जो है सही आंसर होगा
3.15 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सेलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में। सी नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई है? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुआ है दोस्तों? पृथ्वी पर जीवन को उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पहले। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह क्या है दोस्तों? वह है बारीक बात। ये दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए तो किससे धोना चाहिए दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी गोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन था? तो पहली बार कौन था दोस्तों? भारत। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये मैथ के प्रश्न है दोस्तों। मैथ के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों उसको इस पर जो है लिखने में थोड़ा हमको जो है प्रॉब्लम होता है, लेकिन देखिए प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखिए बोल रहा है, यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुना करके, कोई भिन्न मान लीजिए कोई भिन्न है x/y, कोई भिन्न है इसी से गुना करेंगे, x/y से गुना करेंगे। फिर बोल रहा है गुना करें तथा उसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें, तो इसका जो गुणनफल क्या होगा? x²/y²। इसको जो है फिर भाग करेंगे, इसको भाग करना है किससे? गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें, यानी कि जो पहला भिन्न है ये तो जो भिन्न था पहले उसके व्युत्क्रम से भाग देंगे, तो इस y/ क्या आएगा? x। तो ये जब y/x आएगा दोस्तों, देखिए y/ जब x आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये ऊपर चल जाएगा, x ऊपर चल जाएगा, x² + y² गुना x/y। तो ये क्या हुआ दोस्तों? x⁻³ क्या हो रहा है? x⁻³ y⁻³ बटे में, तो x⁻³ बटे y⁻³ ये हुआ। उसके बाद बोल रहा है भाग दे तो परिणाम इतना आता है, प्राप्त होता है तो मूल भिन्न क्या करना है? यानी कि परिणाम कितना आता है दोस्तों इसका? देखिए दोस्तों, इसको जब गुना कीजिएगा तो इसको भिन्न को जब तोड़िएगा, जैसे कि 18 गुना 27 कीजिए और 26 को जोड़ दीजिए, तो 8 × 7 = 56, 7 × 5 = 12, 18 × 2 = 36। तो कितना आ गया? 6, उसके बाद 8 और 4, 448 जब जोड़िए 46 में जोड़िएगा 26, 6 × 2 = 12 और उसके बाद 10 × 1 = 11 और 512 कितना आया? 512/27। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों x⁻³ और y⁻³ बराबर 512/27 आया। तो वो कौन सा भिन्न है जो कि भिन्न का पहला भिन्न यानी कि x/y पूछ रहा है, यानी कि x/y पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसको जो है ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे कि कौन ठो ऑप्शन जो है तो 3 बार गुना करने पर x⁻³ y⁻³ किस भिन्न को हम 3 बार ऐसे करेंगे जो कि 512/27 आ जाए। तो देखिए हम ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन से इसको करने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों कि हमको x⁻³ y⁻³ बराबर 512
24/27 लाना है, यानी कि बिन को। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन को जब हल कीजिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा 4/3। 4/3 को जब 3 दा गुना कीजिएगा तो 64/27 आ जाएगा, जो कि नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन ख़त्म हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, जब 8 को 3 बार गुना करिएगा तो 512 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और नीचे 27, जबकि 27 आ रहे हैं, 27 को 3 बार गुना करेंगे तो बी ऑप्शन भी ख़त्म हो जाता है। ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये आ रहा है 8/3, यानी कि 8 को 3 बार गुना करना है तो 8 गुना 8 गुना 8 तो कितना आ जाएगा, और 3 गुना 3 गुना 3 3 बार कीजिएगा तो ये दोस्तों आ जाएगा जो है 512/27, जो कि 512/27 पूर्ण है। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सी नंबर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार था? तो ये कौन था दोस्तों? ये जो विशाखा दत्त था या है रहेगा तो भाई विशाखे दत्त है, तो इसका जो है बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसका जो है बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, प्रोटेस्टवाद के जनक कौन थे? तो ये दोस्तों कौन थे? मार्टिन लूथर, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सेल्वास, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आयरिश सागर स्थित है। आयरिश सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? ब्रिटेन के पश्चिम में, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित की गई थी। तो क्या घोषित किया गया था? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी डाइस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं, 2 बार लिख दिया है, सबसे तेज बढ़ते हैं। तो कितने डिग्री तापमान पर? 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। दोस्तों बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 36 नंबर प्रश्न है, सही कथन की पहचान करें। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। पहला ऑप्शन है मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, तो ये सही है। उसके बाद जलवायु उपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, एक और दोनों सही हैं, सही कथन दोनों है, तो सी नंबर सही आंसर होगा। तो 37 नंबर, हैकिंग के लिए किसी यूजर्स का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों स्निफिंग, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो कितना गणपूर्ति निश्चित है दोस्तों? सदन की सदस्य का 10वां भाग, तो ए नंबर सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? ये फाहियान आया था, हेनसंग हर्षवर्धन के काल में आया था, तो डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट है, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। टेराबाइट सबसे बड़ा इकाई होता है, मेगाबाइट और गीगाबाइट और बाइट से भी है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या को चुनना है। तो एक 1.9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 19 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा जो है 3.61। उसके बाद है 3.49। उसके बाद है 2 गुना 1.3 का मान होता है 732। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 1 3, 3.46। और उसके बाद है दोस्तों देखिए 69/19 है। जब 69/19 को भाग इसको निकालिएगा दोस्तों, तो देखिए जब इसको निकालिएगा तो कितना आएगा? तो कितना आएगा? तो देखिए इसमें बड़ा खोज रहा है, पहले तो बड़ा खोज रहा है। तो 69 जैसे कि भाग देना होगा, तो भाग देने के लिए 69 में जब भाग दीजिएगा, 69 में 19 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 69 में जब 19 से भाग दीजिएगा तो दोस्तों देखिए इसका मान जो आएगा 3.631 आएगा, 631 आएगा। तो देखिए दोस्तों, तो इसमें 631 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 3.61 है और यहाँ पे 3.49 है और यहाँ पे 3.46 है। तो इसका आ रहा है 3.631। तो ये जो है दोस्तों बड़ा है, यानी कि 69/19 बड़ा है सबसे। इसमें 69/19 सबसे बड़ा है। तो ये डी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, संसाधित भोजन को संरक्षित करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग परीक्षण के रूप में किया जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का ए नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है अक्टूबर महीना में, बी नंबर सही आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कॉर्मेल क्या है? तो कॉर्मेल क्या है दोस्तों? ये जो है राइफल है, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक ध्वनि इकाई है? ध्वनि की यानी कि ध्वनि की एक इकाई क्या है? तो ये है डेसिबल, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था? 2002 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जोहान्सबर्ग में, सी नंबर जो है सही आंसर। उसके बाद देखिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो क्या पत्र? इंडियन ओपिनियन, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है, सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो ये टिमटिमाने का कारण है दोस्तों सितारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है कि प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये उपयोग में लिया जाता है दोस्तों, क्या लिया जाता है उपयोग में? तो ये होगा सोडियम मेटासिलिकेट, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में, सी नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाली प्रकाश में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। तो ये कहाँ किए गए दोस्तों? सुंदरबन में, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए कैल्शियम की कमी से बच्चे में क्या होता है? रिकेटस होता है। तो इसका सही आंसर जो है बी होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 54 नंबर प्रश्न है, देखिए दोस्तों 53 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम की कमी से बच्चे में होता है। तो कैल्शियम की कमी से बच्चे में क्या होता है? रिकेटस, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 54 नंबर प्रश्न है, माइटोटॉक्सिन उत्पादित होता है। तो माइटोटॉक्सिन उत्पादित होता है कवक के द्वारा, सी नंबर सही आंसर होगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों, संदर्भ समूह है, क्या है संदर्भ समूह? आकांक्षा समूह है, तो बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाने के लिए बोल रहा है, इसमें क्या सही होगा? तो देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो मिलान के लिए बोल रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा दोहरी झिल्ली। कैसा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली हो गया। उसके बाद लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली हो गया। लाइसोसोम कैसा होता है? एकल झिल्ली, एकल झिल्ली। और राइबोसोम कैसा होता है? राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है, राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है। तो इसका जो देखिए दोस्तों, ये जो है 3, 2 और 1 होगा, सी नंबर से आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड हैं, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड हैं, तो क्या है दोस्तों? फास्फोलिपिड, ए नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 58 नंबर प्रश्न है, 2001 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो किसने किया था दोस्तों? इटली ने। उसके बाद देखिए दोस्तों, 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ये दोस्तों हैं अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, 60 नंबर प्रश्न है, हल्दीबाड़ी चिलाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ती है? तो ये भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है, ए नंबर सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 61 नंबर प्रश्न है, ये दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो इसको कैसे बनाना? देखिए दोस्तों, 42 दिया गया है, 36 दिया, 38 दिया गया है, तो ये खाली जगह के पे क्या होगा? तो खाली जगह पे क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसको ऐसे बनाना है, 42 को आप जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 84 आएगा। और 84 में 38 का आधा जोड़ देंगे, 84 में 38 का आधा कितना होता है? 19। 19 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 103। 103 आया, 103 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 104। ठीक इसी तरीक़ा से आगे भी जो करना है, तो आगे जो खाली है उस पर, इस पर देखिए ये भी फुल फिल हो रहा है, 36 दूना 72 हो जा रहा है, और जो है 26 दूना 52, और तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8, इधर आ जाएगा 9, और 1 जोड़ेंगे तो 99 आ रहा है। तो ठीक उसी तरह इसको भी करना है। 38 है तो ये हो जाएगा 76, और ये हो जाएगा 8, तो 8 14, 84, 84 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 85। तो इसका जो है बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम्स 3 किसके चयनित भाषाओं का संकलन है? किसके भाषाओं का ये संकलन है दोस्तों? रामनाथ कोविंद का, रामनाथ जो है कोविंद का, ए नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है? तो विश्व की कील नहर है, विश्व की व्यस्तम नहर कौन है? कील, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग होती है, क्या होती है? धारा प्रवाहित कराई जाती है तो संकुचित होती है, संकुचित होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न है कि सुल्तान ने दीवाने ए अमीर ए कोई नामक नया विभाग बनाया था, तो ये किसने बनाया था दोस्तों? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मैथ के प्रश्न हैं, तो देखिए दोस्तों, मैथ और जो रीजनिंग प्रश्न लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा लेट लग जाता है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखने में इसमें जो है थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए दोस्तों, बोला है कि ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या जो है
6A और उसके बाद 25 11 से विभाज्य होता है। 11 की व्यवस्था का क्या नियम है दोस्तों कि एक छोड़ के एक को जोड़ देना है। 6 और 2 कितना हो गया 8। 8 और उसके बाद 5 में क्या जोड़ेंगे जो कि 0 आ जाएगा, यही नियम होता है 11 का। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 पर जगह 8 में 8 घट गया 0, इसके बाद 3 आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर 3 ऑप्शन 3 और 3 होगा इसका सही आंसर, यानी कि एक जगह पे हम एक जगह पे 3 बैठा सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों 67 नंबर प्रश्न है, जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? तो ये ग्लाइकोजन क्या है दोस्तों? पॉलीसेकेराइड है। डी नंबर जो है सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है दोस्तों? घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप जो है एक लक्षण प्राथमिक समूह का है। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये अनुच्छेद है, इसको मिलाने के लिए बोल रहा है, तो कैसे इसको मिलाना है? ग्राम पंचायत का गठन 40, उसके बाद समान नागरिक संहिता 44, कृषि और पशुपालन 48, उसके बाद न्यायिक एवं कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। तो जो है 1 का 3 आ जाएगा, 1 का 3 एक ही ऑप्शन में है, 1 का 3 2 का 4 और जो है 3 का 2 और 4 का 1 एक ही नंबर में है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी जेनेवा में, जेनेवा। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 71 नंबर प्रश्न है, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन है? तो ये किसका प्रतिस्थापन है दोस्तों? GSAT-12 का। सी नंबर सही आंसर होगा। के बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2021 का दिया गया था दोस्तों किसको? देखिए मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को जो है शांति के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार 2021 में। बी नंबर सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों जब जो है आदमी मर जाता है तो उसको शांति मिल जाता है, तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव इसमें भी मरने का आ रहा है, इसमें भी मरने का आ रहा है, तो मरने का जहाँ आ रहा है तो वो जो है शांति के लिए दिया जाएगा। जब मर जाता है आदमी शांति प्राप्त कर, ये 21 के लिए था दोस्तों, 21 में दिया गया था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इसको, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। उसके बाद देखिए दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार सामाजिक ज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं की डैश सोच का विकास करना है। तो ये क्या है दोस्तों? व्याख्यात्मक। ये नंबर सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये दोस्तों तेलंगाना से नहीं गुजरता है, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 से सेकेंड में जो है सही मिलाना है। तो बिली कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का। हबूब बिली कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। बिली ऑस्ट्रेलिया का। हरिकेन USA का। टाइफून चीन का। तो जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है? कौन सा जो है सही नहीं है? काली मृदा ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, सही है। लेटेराइट मृदा तमिलनाडु में पाया जाता है, ये भी सही है। पीट मृदा गुजरात में नहीं पाया जाता है। जोड़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों 77 नंबर प्रश्न है, हाया बस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये किसका है दोस्तों? जाक्सा का, जो कि जापान की समाचार थी। जाक्सा स्पेस एजेंसी है, जैसे कि भारत में इसरो, इसी तरह जापान में जाक्सा है, स्पेस एजेंसी है जापान की। 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि महिला के लिए 60 फुट का वजन कितना होगा? तो महिला के लिए 60 फुट का वजन 4 kg होता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जीमैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं, तो ये किसका है? भारत एवं जापान का। जीमैक्स भारत और जापान का, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स होता है भारत और जापान के बीच में। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 80 नंबर प्रश्न है निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास। डी नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों है निम्नलिखित में से क्या पूंजी बाह प्रवाह नहीं है? पूंजी बाह जो है प्रवाह नहीं है, तो क्या नहीं है दोस्तों? ये है विदेशों से ऋण प्राप्ति। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 82 नंबर प्रश्न खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या जाता है दोस्तों? खाद्य जाल कहा जाता है। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा दोस्तों? कतर में। बी नंबर सही आंसर है। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न है दोस्तों सामाजिक मूल्यों की आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। सी नंबर संसद द्वारा हो जाएगा। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमने के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये क्या है दोस्तों? कैल्शियम। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 87 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फुले हैं। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 88 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा भारत का मानक आयोत्तर है? तो भारत का मानक आयोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व है। उसके बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह क्या है? जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाए तो दोस्तों सोलानाइन। सोलानाइन उसको बोला जाता है। डी नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों अमीर खुसरो का जन्मस्थली जो तोहते हिंद के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ है? पटियाली में। बी नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों है चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पाद के कारकों के बाजार में क्या हैं? परिवार खरीदार होते हैं एवं कर्म विक्रेता होते हैं। ये नंबर सही है। उसके बाद है दोस्तों डेविस कप किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों टेनिस से हैं। ये नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद है दोस्तों कि लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा? तो इसमें क्या होगा दोस्तों? कुल आगाम घट जाएगा। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद है दोस्तों 94 नंबर प्रश्न क्या होता जब
बाहित मल का विसर्जन किसी धसाराय में किया जाता, तो क्या होता? धसाराय में किया जाता तो दूषी का गिरना हो जाता। सी नंबर सही आंसर है। इसके बाद देखिए दोस्तों है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r एवं मुख्य क्वांटम संख्या n संबंध में दिया गया है, तो ये क्या संबंध में दिया गया है दोस्तों? r समानुपाती n²। सी नंबर सही आंसर है। के बाद 96 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में नवरात्रि पर्व एवं मैकडॉनल्ड विश्वयुद्ध निरामिष हो जाता है उदाहरण है, तो ये दोस्तों भूस्वामीकरण का उदाहरण है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को। 29 अगस्त को 97 का सी नंबर सही आंसर होगा। 98 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट कौन सा देश का है? तो ये हुसैन बोल्ट कहाँ का है? जमैका का। उसके बाद देखिए दोस्तों कहाँ कि पाश्चुराइजेशन की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 डिग्री मिनट पर गर्म किया जाता है, कब तक गर्म किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 65 डिग्री पर। पाश्चुराइजेशन के धारणा प्रणाली में दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट प्रश्न है और ये प्रश्न मैथ के हैं। बोल रहे हैं दोस्तों, यदि 2 मीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेमी भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निम्नलिखित चित्र का क्षेत्रफल होगा। यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग है, वो 2 सेंटीमीटर उसका भुजा है, उसके बाद को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले बी में जोड़ दिया जाए, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, जोड़ दिया जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जैसे कि 2 और 2 कितना हो गया? यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से 2 गुना करेंगे तो 8, क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? बी नंबर थी, सी नंबर इसका सही आंसर आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा का जो है प्रैक्टिस सेट का जो है मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।